जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, आप सभी सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं तो आप सभी को जानकारी होगा कि फिर से जो है कोरोना धीरे धीरे पांव पसार रही है और जहां से शुरुआत हुई थी फिर से एक बार और जो है बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है कोरोना का, ऐसा न्यूज में बताया जा रहा है। ठीक है, और यदि न्यूज में बताया जा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सच्चाई निश्चित रूप से है। ठीक है, तभी ऐसा कुछ बताया जा रहा है। तो इसको लेकर जो है हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में बहुत सारा प्रश्न खड़ा हो गया होगा कि कोरोना आ गया, अब एग्जाम का क्या होगा, पढ़ाई लिखाई का क्या होगा, स्कूल बंद हो जाएगा, कैसे हम लोग पढ़ पाएंगे, कैसे एग्जाम दे पाएंगे। तो ये सारा का सारा जो आपके मन में प्रश्न है अभी ये टोटल डाउट क्लियर हो जाएगा। और दूसरा, हमारे गार्जियन के मन में भी एक बहुत बड़ा जो है डर है, क्योंकि उनको वो 2020 का दिन याद आ जाता होगा जब वो पैदल चलकर मतलब दिल्ली से, कोलकाता से, मुंबई से, मतलब देश के अलग अलग राज्यों से जो है पैदल चलकर एक दूसरे राज्य में जा रहे थे, किस स्थिति का सामना कर रहे थे वो डर उनको फिर से सताने लगता है। ठीक है, और सताए क्यों ना, जब वैसी स्थिति होती है तो फिर डर कैसे नहीं लगेगा लोगों को। ठीक है, तो ये जो आपका पूरा का पूरा माहौल अभी बन रहा है, बस इस माहौल को जो है थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए आपको जो है 5 से 7 मिनट 10 मिनट में ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा जो है पेंडेमिक होने की जरूरत नहीं है कि अब क्या होगा कैसे होगा। बस आराम से आपको जो है जितना बताया जा रहा है, जो आपको गाइडलाइन दिया जा रहा है, ठीक है, उस गाइडलाइन को फॉलो करना है। बाद बाकी विशेष ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। और इससे पहले भी 3 लहर कोरोना का आ चुका है। ठीक है, तो 1 लहर और आएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना, लेकिन हमें अपने आप से सतर्क रहने की जरूरत है, हमें अपने आप से सुरक्षित रहने की जरूरत है। यदि हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा देश निश्चित रूप से सुरक्षित रहेगा। देखिए, आपको बता दें कि ये कोरोना का जो है ये चाइना का आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर पिक है, ये पूरा का पूरा सभी भाई साहब को देख लीजिए, मस्त जो है अपना ये जाबी भी लगा के बैठे हैं। ठीक है, तो हम लोग को भी जो है अब इसका प्रयोग करना चाहिए था। देख सकते हैं सभी लोगों को एकदम, ठीक है, ये देख रहे हैं आप सभी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमें मास्क का प्रयोग करने की जरूरत है। ऐसे भी आप नॉर्मली समझे तो कोरोना ना भी है, फिर भी आप जब रास्ते में चलते हैं, ठीक है, तो आप मोटरसाइकिल से या साइकिल से या पैदल ही चलते हैं, तो जब सड़क पर चल रहे होते हैं, जैसे ही गाड़ियां गुजरती है या ना भी गुजरती है, फिर भी इतना ज्यादा डस्ट वगैरह उड़ते रहता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, जो आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। आपके श्वास के द्वारा जब अंदर वो जाता है आपके फेफड़े पर जो है वो प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, उसे हानिकारक ये पूरा का पूरा कहा जाए तो जो डस्ट वगैरह आप श्वास नली के द्वारा अंदर ले जाते हैं वो हानिकारक ही है। ठीक है, तो कॉमनली आप जब बाहर निकले घर से, घर में आपको मास्क लगाने की जरूरत है ही नहीं, घर से बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग करें। वो आपका जो है आपके फेफड़े को, श्वास नली को सुरक्षित रखता है। जरूरी नहीं है कि कोरोना हो तभी हम लगाएं, ऐसे भी आप नॉर्मली जब बाहर निकले तो निश्चित रूप से उसका प्रयोग करें, क्योंकि बहुत ज्यादा डस्ट वगैरह उड़ते रहता है। ठीक है, तो ये वहां का पिक है चाइना का, देख सकते हैं काफी वहां पर स्थिति खराब है। अब आइए देखते हैं ये जो नया वेरिएंट आया है, ठीक है, ये भी ओमिक्रॉन का शायद ही कोई न्यू वेरिएंट है। ठीक है, ये जो है आपका BF7, ठीक है, ये BF7 है शायद, ये पूरा कंफर्म, ये हम पूरा सोशल मीडिया से जो है अभी आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये BF7 इसका नाम रखा गया है। अब इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है मुझे जानकारी नहीं है और जानने की भी जरूरत शायद मुझे नहीं है। ठीक है, बस जानकारी इतना रखना है कि एक नया वेरिएंट है जिसका नाम BF7 है, जो इस बार जो है फिर से चाइना में तहलका मचा के रखा है। चलिए देखिए, तो आपको ये जो है यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये बाबा को लग रहा है, ठीक है, डोज। तो डोज आप लोग यदि ऐसे जो 3 डोज लेना था, ठीक है, वो यदि आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है, सॉरी 2 डोज लेना था, एक बूस्टर डोज भी है। ठीक है, तो जिनको भी बूस्टर डोज वगैरह नहीं जो लिए हैं, ठीक है, यदि आपका हो गया है बूस्टर डोज का टाइम तो आप बूस्टर डोज लगवा लीजिए। ठीक है, क्योंकि जरूरी है, यह आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। ठीक है, तो लगवाएंगे। और इससे अफवाह वगैरह में पड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारा अफवाह फैलता है इसको लेकर कि ये हो जाएगा आपके शरीर का, वो हो जाएगा, ऐसे वैसे, दिस डैट, मैंने बहुत सारी चीजें जो है चलते रहता है। तो इन चीजों से जो है आपको इग्नोर करने की जरूरत है इन चीजों को। और ऐसे चीजों को हम और आप जैसे लोग बढ़ावा देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। ऐसे चीजों को जो है वैसे लोग बढ़ावा देते हैं, मतलब जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं इसके बारे में, ठीक है, वो इन चीजों को बढ़ावा देते हैं।
ठीक है। तो हमें और आपको जो है ये करने की जरूरत है, जब हम आप आगे आएंगे तो जाकर जो है लोग आगे चलेंगे और फिर जो है हमारे साथ चलकर पूरे देश को जो है स्वच्छ बनाने में और ये जो कोरोना वाला भाई साहब हैं, ठीक है, इनसे मुक्त कराने में हम लोग जो है पूरा का पूरा सहयोग करते हैं देश का। चलिए अब देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा ये केस कंपैरिजन है किसका, चाइना और कोविड कितना है, किसका है ये हाँ कोविड-19 का है, चाइना और भारत का, ठीक है ना। देखिए कहां का है ये, दिसंबर 2022 का है। अभी कौन सा चल रहा है भाई, हाँ दिसंबर 2022 ही चल रहा है, नहीं दिसंबर 2022, 20 दिसंबर 2022 का है। और आज कितना तारीख है भाई, आज है 22 तारीख है, यानी ये जो है आपका 2 दिन पहले का है, ठीक है ना। यहां देख सकते हैं कि ये जो आपको ग्राफ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो हम आपको दिखा देते हैं। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, देखिए ये ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ चाइना का है भाई, ये चाइना का ग्राफ है, देखिए, ठीक है। मतलब यहां पर जो केस आपको दिखाया जा रहा है 40,000 केस, ठीक है ना। और ये आपको एक और रेड लाइन दिख रहा होगा, रेड लाइन, ये दूसरा रेड लाइन आपको दिख रहा है, ये वाला रेड लाइन, ठीक है, ये ग्राफ है आपके इंडिया का, ठीक है ना। तो इंडिया में अभी जो है इसका केस बिल्कुल ना के बराबर है, इक्का दुक्का है, ठीक है। तो अभी से ही हम लोग यदि एहतियात बरतेंगे, यदि हम जो इसका गाइडलाइन है उसको यदि फॉलो करेंगे तो शायद जो है ऐसी चीजों से हम लोग बच पाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत ज्यादा नहीं होने वाला है। अब आते हैं इसके मेन बातों पर कि आपके बोर्ड एग्जाम पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लगभग आप लोग का जो है एडमिट कार्ड वगैरह जो प्रैक्टिकल एग्जाम का है वो जारी हो चुका है, तो अब आपके बोर्ड एग्जाम पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दे, हम बिल्कुल स्पष्ट कर दे, जो आपका बोर्ड एग्जाम 2023 होने वाला है, ठीक है ना बाबू। बोर्ड एग्जाम 2023 जो आपका होने वाला है, बोर्ड एग्जाम 2023 पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, पूरे दावे के साथ इसलिए कह रहे हैं, समझिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2023 नहीं, BOARD बोर्ड एग्जाम, यदि बोर्ड एग्जाम 2023 की बात कर ले बाबू, ठीक है, तो ये जो बोर्ड एग्जाम 2023 में अभी जो कोरोना की स्थिति है 2021 और 2022 से तो निश्चित रूप से कम ही है, ठीक है ना। तो जब 2021 में, ठीक है, जब 2021 में ये टाइम पर हो गया, 2022 में टाइम पर हो गया, तो 2023 का बोर्ड एग्जाम टाइम पर क्यों नहीं होगा, ठीक है ना। 2023 का बोर्ड एग्जाम टाइम पर क्यों नहीं होगा, तो ये भ्रम में आपको रहने की जरूरत नहीं है। आप अपने मन से इस भ्रम को निकाल दीजिए कि कोरोना आ गया तो अब हमारा बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, या बोर्ड एग्जाम में कोई देरी होगा, कुछ ऐसा दिस डेट आपके मन में यदि चल रहा होगा, ठीक है, या कोई यदि आपको मिसगाइड कर रहे होंगे, तो उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि 2021 में इससे कहीं ज्यादा केस था, 2022 में भी, और 2023 में तो नॉर्मल है अभी, ठीक है ना। हाँ अभी तो शुरुआत हुआ है और उसमें भी हमारे देश में नहीं है, ये चाइना में है। तो यदि अभी से हम लोग इसका पूरा का पूरा जो है गाइडलाइन का पालन करेंगे, जो लोग जो बाहर से क्या बोलते हैं उसको, प्लेन से लोग आ रहे हैं, विदेशी लोग आ रहे हैं, उन पर जो है उनको जो है पूरा का पूरा टेस्ट वगैरह कराया जाए, उनको क्वारंटाइन वगैरह किया जाए, ठीक है, तो इससे जो है आसानी से बचा जा सकता है, कोई ज्यादा बात है नहीं, ठीक है ना। हाँ लेकिन जहां तक की बात बोर्ड एग्जाम का है, तो 2023 का जो बोर्ड एग्जाम होगा वो बिल्कुल होगा, ठीक है। इसलिए आपको अब कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बोर्ड एग्जाम होगा तो होगा निश्चित तौर पर, इसमें कहीं कोई दोहराए नहीं है। हाँ स्कूलें कॉलेजेस बंद हो सकती है, आपका कोचिंग संस्था ट्यूशन बंद हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास ऑनलाइन की पावर है, हमारे पास ऑनलाइन व्यवस्था है, डिजिटल व्यवस्था है, घर बैठकर हम आसानी से जो है अपनी एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं बेहतर तरीके से, ठीक है। और यदि ऐसा होता है और यदि ये देश के हित में ऐसा हो रहा है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। इससे यदि हमारे पूरे देश का भला हो रहा है, तो यदि संस्था बंद भी हो जाता है एक आध महीना के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो कोई दिक्कत है नहीं। दिक्कत तब होता जब हमारे पास डिजिटल व्यवस्था नहीं होता, जब हमारे पास ऑनलाइन व्यवस्था नहीं होता, तब संस्था बंद हो जाती और तब हमें एग्जाम देना होता, तो समस्या यहां पर बढ़ सकता है, यहां पर समस्या क्रिएट हो सकता है। लेकिन यदि हमारे पास व्यवस्था है, तो यदि देश के हित में ऐसा हो रहा है, यदि बंद किया जाएगा
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि आपका बोर्ड एग्जाम टलेगा नहीं, निश्चित रूप से होगा। इसलिए ये देख लीजिए, ये भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट इसका ये भी है कि आपको जो है इस तरीके से अलग अलग करके डिस्टेंस बनाकर बैठाने के लिए जो है व्यवस्था किया जाए, ठीक ना। और ऐसे अलग अलग बैठकर जो है आप एग्जाम आसानी से दे सकते हैं, कोविड में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यदि कोविड नहीं होगा तो ऐसे एक बेंच पर 2 लोग 3 लोग बैठकर एग्जाम जैसे देते हैं, 2 लोग बैठकर, वैसे 2 लोग बैठकर एक बेंच पर 2 लोग बैठकर एग्जाम देंगे। ऐसे एक बेंच पर 1 लोग को बैठना है, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखना है, ठीक है ना। तो समस्याएं है, निदान भी उसका है, लेकिन आपको अपने काम में हमेशा लगे हुए रहना है। आपको जो है कहीं से भी कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन क्लास यदि बंद भी हो जाता है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास ऑनलाइन व्यवस्था है और ऑनलाइन व्यवस्था से ही हम लोग अपनी पढ़ाई को निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे। और डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, अपना वैक्सीनेशन करा के रखना है, ठीक है। बाहर जब भी निकले तो मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं या साबुन का प्रयोग करें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक ना। ये सब करते रहेंगे, आपको इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बाद बाकी आप अपने तैयारी में लगे रहे, ज्यादा दिमाग लगाने की इधर उधर जरूरत नहीं है। आप अपने तैयारी में हमेशा लगे रहें। आपको हम यही बार बार कहेंगे कि आपकी बोर्ड एग्जाम आपका होगा, बस इतना ही ध्यान में आपको रखना है, ठीक है ना। हाँ, बस इसी के साथ वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।